का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की
आदिम तीर्थंकर देवादिदेव श्री ऋषभ देव भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, और हम ध्यान प्रणेता परम पूज्य मुनि प्रणम सागर जी महामुनिराज की, पूज्य चंद्र सागर जी महामुनिराज की, मुनि संघ की। वैराग्य शतक इस ग्रंथ के माध्यम से हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। 80वीं नंबर की गाथा पर पहुंच गए हैं और इन गाथाओं में बहुत कुछ जो भाव थे हम सुन चुके हैं। फिर भी जब अध्यात्म में भावों की प्रधानता रहती है तो उन्हीं भावों का कुछ रिपीटेशन भी होता है, ताकि हमारे अंदर एक दृढ़ श्रद्धा बने, हमारे अंदर दुखों से अपने आप को जीतने की एक शक्ति मिले। इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये गाथा 80 और 81 पढ़ते हैं। सिसिरम्मि सीयलाणिल लहरी सहस्ये ही भिन्न घन देहो तिर्यत्तणम्मिरण्ये अनंतसो निहणमणुपत्तो गिम्मायवसन्तत्तो रण्येच्छुह्योऽपि वासियो बहुसो संपत्तो तिर्यभवे मरणदुहं बहुविसूरन्तो। ये दोनों गाथाएं तिर्यंच भव के बारे में बताने वाले हैं। कहा जा रहा है सिसिरम्मि सीयलाणिल लहरी सहस्ये। अनेक ऋतुओं में एक शिशिर ऋतु आती है जो आगे आने वाली है। वह शिशिर ऋतु जिसमें कि सभी के लिए बहुत ज़्यादा शीत की वेदना होती है, ठंड महसूस होती है। उस शिशिर ऋतु में उन शीतल जो हवाएं चलती हैं, उनकी लहरों के माध्यम से, उन हवाओं के तरंगों के माध्यम से देह कैसी हो जाती है, तो आचार्य यहाँ कहते हैं भिन्न घन देहो। घनीभूत देह भी भिन्न हो जाती है, टूटने लग जाती है, और देह के अंदर भी अच्छे अच्छे जो हाड़ होते हैं उनमें भी फूटन पड़ जाती है। हाड़ फूटन सुना है? ठंड में वे हाड़ भी टूटने लग जाते हैं, फूटने लग जाते हैं। स्वस्थ होते हुए भी व्यक्ति के लिए हड्डियों में दर्द होने लग जाता है, घुटनों में दर्द होने लग जाता है, कमर में दर्द होने लग जाता है। जहां पर वह हड्डियां जुड़ती हैं उन स्थानों में दर्द होने लग जाता है। ऐसे शिशिर के वातावरण में भी तिर्यत्तणम्मिरण्ये अनंतसु निहण मणुपत्तो, ये तिर्यंच भव को प्राप्त करके इस जीव ने अरण्य में यानी जंगल में अनंत बार निधन को प्राप्त किया, मरण को प्राप्त किया। किसकी बात कही जा रही है? तिर्यंच की कही जा रही है। आप लोग तो रजाई में बैठ जाते हो, कमरे के अंदर हीटर लगा करके बैठ जाते हो,
उसके बावजूद भी खूब गरम गरम चीज़ें खा भी लेते हो, पी भी लेते हो, और ऊपर से नीचे तक अपने आप को बिल्कुल ढक लेते हो, तो आपकी तो बात है ही नहीं है। बात किसकी है? त्रियंचों की है। वह त्रियंच जो अरण्य में है, जंगल में है, जहां उनके पास में कुछ भी बचाव के साधन नहीं हैं। गुफाओं में तो फिर भी कभी बचाव हो जाते हैं, लेकिन जंगल में बचाव के साधन क्या मिलते हैं? तो जो झाड़ियां हैं, वृक्ष हैं, जहां कहीं घनीभूत होकर के ऐसे कोई भी स्थान है, उन स्थानों में दुपक करके, छुप करके वो बैठ जाते हैं। और ऐसे स्थानों में बैठने के बावजूद जब वह ठंड रात्रि की गिरती है और वह वातावरण जब चारों ओर ठंडी ठंडी हवाओं के माध्यम से शरीर को तोड़ता है, तो वह मनुष्यों के लिए तो हाहाकार मचाने वाला होता ही है, लेकिन त्रियंचों के लिए भी वो दुख देने वाला होता है। आपको ऐसा लगता है कि जानवर तो सब सहन कर लेते हैं, जानवर के शरीर तो मोटी खाल के होते हैं, वो सब हवा, पानी, सर्दी, ठंड सब सहन कर जाते हैं। इस तरह की ठंड को सहन करते हुए भी उनकी मृत्यु हो जाती है, ये यहां बताया जा रहा है। और वह मृत्यु हो रही है तो इसका मतलब यही है कि उन्हें वह ठंड सहन नहीं होती है और उनकी भी ठंड में मृत्यु होती है। इसलिए आप इस धारणा में मत रहना कि त्रियंचों की कभी ठंडों में मृत्यु नहीं होती। अनेक त्रियंच, अनेक पशु, अनेक पक्षी ठंडों में मरण को प्राप्त होते हैं। जब उनका वह मरण होता है, उनके अंदर वह वेदना उत्पन्न होती है, तो उस वेदना से वह कितने तड़फते हैं, इस तड़फन का अगर हम थोड़ा सा यहां पर स्मरण करें तो आचार्य कहते हैं हमारे अंदर जो डर बैठा होता है, उस डर से हम अपने आप को बचा सकते हैं। उन्होंने कितनी तड़फन सहन की और ये तड़फन उनकी है, तो आचार्य कहते हैं ये तड़फन हमारी भी होनी चाहिए और हमारी भी है। क्योंकि कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसने त्रियंच पर्याय में इस तरह के दुखों को सहन नहीं किया हो। त्रियंच पर्याय में जैसे हमें दूसरे जीवों के दुख दिखाई देते हैं, वैसे ही हमने भी इस तरह के दुख सहन किए, मरण को प्राप्त किया है। और आज जब हमारे सामने सब तरह के साधन हैं, तो उन साधनों में बैठ कर के हम अपने इन रात्रियों को गंवाते हैं, व्यतीत करते हैं सोने के माध्यम से। क्या ऐसा हो सकता है कि कभी हम ठंड में बैठ कर के इन रात्रियों को जब व्यतीत करें तो हमें ऐसे जीवों की याद आ जाए, त्रियंचों की याद आ जाए कि वो ठंड में अपना जीवन कैसे निकाल रहे होंगे। ठंड में भी वह जीव इधर उधर भटकते हैं। आप देखते हो गलियों में बहुत सारे कुत्ते घूमा करते हैं। उन्हें अगर कहीं घर में घुसने की जगह मिल जाए तो वे घुस जाते हैं। ठंड में वे ढूंढते ही रहते हैं कि कहीं कोई ओट मिल जाए। कोई दुकान के बाहर की भी अगर थोड़ी सी दहलीज खाली भी पड़ी रहती है और ऊपर अगर थोड़ा सा उन्हें दिखाई देता है कि छत है, तो बैठ जाते हैं। ठंड में वे ढूंढा करते हैं कोई भी स्थान उन्हें मिल जाए। और मृत्यु कई बार विचित्र विचित्र तरीके से हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पिल्ले होते हैं, वो भी कितनी बार उन ठंडों में मर जाते हैं। उनकी मृत्यु को देख करके कभी ये विचार आना कि ये कैसे अपना जीवन निकाल रहे हैं, कैसे ये कष्ट सहन कर रहे हैं, और हम यहां बैठे बैठे हीटर में हाथ ताप रहे हैं। ये विचार करके ही आपके अंदर एक भाव आ सकता है कि हे भगवान, ऐसी कष्ट की पर्याय इस जीव आत्मा को मुझे कभी प्राप्त ना हो, इसलिए क्या कर लें, ठंड में हाथ तापने की जरूरत नहीं है, मूंगफली खाने की और चाय पीने की जरूरत नहीं है। ठंड में बैठ कर के भी हम मन ही मन अपने हाथों में
माला लेकर के या अपने हाथों को रजाई में भी डाल करके मन में बैठे बैठे नमोकार का जाप करके अपने पाप कर्म को नष्ट कर सकते हैं। ये भावना कैसे विकसित होगी? ठंड में तो सोने का मन होता है और ठंड की रात्रियां बड़ी बड़ी होती हैं, दिन छोटे होते हैं और बड़ी रातों में आपको लगता है कि भाई यही तो वो रात्रियां हैं जब चैन की नींद 8-8 घंटे अगर सोने की आपके अंदर आदत आ गई तो ये आलस्य आपको कहां ले जाएगा, कौन सी गति में ले जाएगा? अगर हम अपने अंदर कुटिलता का इस तरह का विचार करके और प्रमाद में लीन होकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो यह भी हमारे लिए पाप बंध का कारण होता है। अब आप कहोगे महाराज सोने में भी पाप है क्या? तो सोने में पाप तब नहीं है जितना सोना आपके लिए आवश्यक है। ठंड में ज्यादा शरीर थकता नहीं है। आप दिन भर दुकान में कितनी भी मेहनत करोगे तो थोड़ी सी थकान होगी और वह थकान आपकी ठंड होने के कारण से आपके शरीर में ज्यादा कष्ट नहीं होता, तो वह कम नींद में भी आपकी वह थकान दूर हो जाती है। यानी ठंड में नींद तो कम आनी चाहिए, कम आती है और रात्रि बड़ी होती है। समझ में आ रहा है? ये विज्ञान है। अब अगर आपकी नींद मान लो 5 घंटे में पूरी हो गई, बहुत बहुत 6 घंटे में पूरी हो गई और रात है 8 घंटे की, 10 घंटे की, तो अब क्या करोगे? शाम को 6 बजे से अंधेरा होना शुरू हो जाता है और सुबह 6 बजे तक 12 घंटे हो गए, कितना सोओगे बताओ? अब अगर आप उस समय को व्यतीत करने के लिए बेवजह अपना समय गुजार रहे हो, मोबाइलों में लगे हो, किसी भी तरह से अपने उस समय को व्यर्थ उपयोग में ला रहे हो, तो आचार्य कहते हैं ये आपकी जो कुटिलता है कि आप अपना मन धर्म में नहीं लगा रहे हो। आपके अंदर डर नहीं है कि अगली पर्याय में हमारे साथ क्या हो सकता है। आपके अंदर ये भय नहीं आता कि ये सुख के दिन हमारे ज्यादा टिकने वाले नहीं हैं। अगर आप इस तरह से अपने सुखों के दिनों को व्यतीत करेंगे तो ये दिन तो व्यतीत हो जाएंगे, लेकिन आगे का समय कैसा आ सकता है? तो आचार्य कहते हैं ये त्रियंच पर्यायों की तरह भी आगे का समय आ सकता है। पिछला समय भी ऐसा रहा है और आगे का समय भी ऐसा आ सकता है, क्योंकि त्रियंच पर्याय इसी तरह की कुटिलता के साथ मिलती है। अगर आपके अंदर संस्कार है सोने के तो आप देखोगे बहुत सारे त्रियंच सोते ही रहते हैं। कुत्तों को देख लो, चाहे गैयों को देख लो, चाहे भैंसों को देख लो, चाहे सुअरों को देख लो, चाहे खरगोशों को देख लो, किसी को भी देख लो, उन्हें बस थोड़ा सा सेफ्टी का माहौल मिला और वे अब उन्होंने झपकी ली और वहीं बैठे हैं कि लेटे हैं, आपको समझ नहीं आएगा। ये जो सोने की आदत त्रियंचों में दिखाई देती है, ये आदत त्रियंचों में कहां से आई? ये संस्कार कहां से आया? ये त्रियंचों में जो संस्कार आया ये मनुष्यों की आदत थी, जो मनुष्यों ने अपनी आदत बना करके अपने समय को सोने में गंवाया तो उनके ऐसे कर्म के बंद हो गए। चलो ठीक है, अब तुम्हें सोना ही है, तो अब वो कर्म आपको ऐसी गति में ले जाएंगे या सिर्फ सोना ही सोना और कुछ काम नहीं है। कुत्तों के लिए कोई काम नहीं होता है। सूकरों को देखोगे आप, सूकरों के बच्चों को देखोगे, उनको कोई काम नहीं होता, बस वे झुंड के झुंड में पड़े पड़े बस सोते रहते हैं। सो अब कितना सोना है? तुम्हारी जो आदत थी वो तुम्हारे कर्म बंद का कारण बन गई। अब वही कर्म बंद आपके लिए जब फल देगा तो इस तरह से वह आपके सामने आएगा, तो वह कर्म फल अब इस रूप में फलेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं ठंडी रातों में अगर समय मिल जाए तो ज्यादा धर्म ध्यान करना चाहिए। और वो धर्म ध्यान करने का विचार कहां से आएगा? जब ये गाथाएं सामने होंगी। जहां जंगलों में, अरण्य में
एकांत स्थानों में ऐसे पशु अनेक प्रकार से अपने दुखों को सहन करते हुए रात्रि व्यतीत कर रहे हैं, वहां हम उनके लिए कुछ कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन अपने लिए ये सोच सकते हैं कि हमें इस तरह की रात्रियों में ऐसे कर्म बंद ना हो जो हमें इस तरह से त्रियंश पर्याय में ले जाएं। तो क्या होगा? जागृति आएगी। रात्रि में ठंड के समय पर ऐसा होता है कि नींद आती नहीं है, आप जबरदस्ती नींद लेते हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए एक गर्मी दी जाती है, और गर्मी जहां मिलेगी वहां नींद अपने आप आने लगेगी। सुन रहे हो कि नहीं? अपनी नींद जो थकान के कारण से आई है वो तो इतनी आएगी कि वो 4 घंटे में आपको फ्रेश कर देगी, बहुत बहुत 5 घंटे में आपको फ्रेश कर देगी, खड़ा कर देगी, बस बैठ जाओ अब आप। अब क्या करें? रात्रि तो बहुत बड़ी है। अब वह नींद जो आप लेंगे वो अब आप लेंगे, और नींद लेने के लिए अब आप क्या करेंगे? अब आपको गर्मी चाहिए, तो गर्मी चाहने के लिए अब आपको गरम गरम चीजें, गरम गरम वस्त्र, गरम गरम आपको साधन सामने चाहिए। वो जब आपके सामने होंगे तो फिर आप पड़े रहेंगे। गर्मी से नींद आने लग जाती है। अगर हम जबरदस्ती भी अपने लिए गर्मी देंगे तो वो नींद आने लगेगी, लेकिन वो नींद अब आना नहीं चाह रही है, अब आप जबरदस्ती बस पड़े रहना चाहते हैं। और ये जो आपका प्रमाद है, ये प्रमाद ही आपके लिए दुख का कारण बनेगा। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सामने 2 चीजें होती हैं। एक सुखद चीजें होती हैं जो हमें सुख देने वाली होती हैं, और एक हितकारी चीजें होती हैं जो हमारा हित करने वाली होती हैं। कौन सी 2 चीजें? एक सुखद और एक हितकर, 2 चीजें होती हैं। सुखद चीजों में हमें सुख मिलता है, और हर सुखद चीज हमें शुरुआत में सुख देती है, लेकिन बाद में उसके परिणाम हमें दुख के रूप में भोगने पड़ते हैं। हितकारी चीज के साथ क्या होता है? हितकारी चीज जो होगी वो आपको शुरू में थोड़ा सा दुख देगी, लेकिन बाद में सुख देने वाली होगी। ये निर्णय आपको करना होता है कि हमें सुखद चीजों के साथ जीना है कि हितकारी चीजों के साथ जीना है। हमें अपने जीवन में सुख का समय ज्यादा देखना है कि हित का समय ज्यादा देखना है। ये निर्णय किसके ऊपर है? वो आपके ऊपर है। सुखद क्या है? नींद खुल गई, नींद नहीं आ रही है, फिर भी जबरदस्ती कंबल मुंह के ऊपर डाल लिया, रजाई डाल ली, फिर भी जबरदस्ती सो गए। नहीं आ रही है नींद, थोड़ी सी ठंडी लग रही है, फिर चाय पी ली बीच में, फिर रात में फिर उठ गए, फिर खा लिया, नींद आ जाए। ये क्या है? ये आपके लिए बड़ा सुखकर लग रहा है महाराज। सोने का जो मजा है वो आप क्या जानो, आपके पास ना बिस्तर है, ना आपके पास वस्त्र हैं, आपके जीवन में तो सोने का भी आनंद नहीं है। जो सुखकर लगता है, जो सुखद है, वो आपके लिए अभी सुखकर लग रहा है, लेकिन उसका भविष्य क्या है? तो आचार्य कहते हैं ये भविष्य हो सकता है। जब उस पर्याय में पहुंचे तो वहां पर भी अब क्या मिलेगा? वहां पर वही मिलेगा जो इस पर्याय में आपने चाहा। बस नींद चाहिए। अब देखो, सूकर के बच्चे होते हैं, कुत्तों के पिल्ले होते हैं, बस सोते ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं, और उस ठंड में सोते सोते ही मर जाते हैं। बड़े भी अगर हो जाते हैं, चाहे वो कुत्ते हों, चाहे सूकर हों, चाहे वो कोई भी और गाय के बछड़े वगैरह हों, बड़े होने के बावजूद भी वो सोने में ही अपनी समय निकालने की कोशिश करते हैं। वो उनकी मजबूरी होती है कि उन्हें इधर उधर घूमना पड़ता है, कि भ्रमण करना पड़ता है, लेकिन अगर उन्हें मौका मिल जाए तो वे एकांत चाहते हैं। उन्हें बस मिल जाए कि यहां कोई आसपास ना हो और स्थान सुरक्षित हो। ये जानवर की सबसे बड़ी संज्ञा होती है। निद्रा को एक संज्ञा के रूप में कहा गया है
ये निद्रा भी अपनी एक आदत होती है, एक संज्ञा होती है, और इस अगर संज्ञा को नहीं जीतते हैं तो आचार्य कहते हैं ये भविष्य सामने आ सकता है। तो ऐसा भविष्य कब आता है? जब हम सुखद का चुनाव करते हैं, सुखद चीजों का निर्णय ले लेते हैं, हमें सुख मिले, और हम हितकर को भूल जाते हैं। जबकि हमें क्या सोचना चाहिए? हितकर चीजों का चुनाव करना चाहिए, हितकर चीजों के लिए हमें निर्णय लेना चाहिए, हितकर चीजों के बारे में सोचना चाहिए। हमारे लिए हितकर क्या है? अगर हम उस ठंड में भी रजाई के बीच में भी बैठ कर के नमोकार का जाप करने लग जाएं, ओम अरम नमः का जाप करने लग जाएं, और उस रजाई में बैठ कर के भी हम मन ही मन इन अरिहंत भगवान का ध्यान करने लग जाएं, और अगर चलो अरिहंत का ध्यान भी ना आए तो इन त्रियंच गति के दुखों का ध्यान करने लग जाएं, क्या चला जाएगा आपका? महाराज सोने का मजा चला जाएगा। अब वो सोने का मजा आपके साथ कितना रहेगा? कभी आपने ऐसा किया है? ठंड की रातों में बैठ करके कभी हम सोचें मुनि महाराज कैसे ठंड में रात्रि व्यतीत करते हैं, त्रियंच कैसे ठंड में रात्रि व्यतीत करते हैं, जिनके पास में साधन नहीं होते हैं वो कैसे रात्रि व्यतीत करते हैं। हे भगवान, इनको ये जो दुख मिले हैं, ये दुख कहीं हमारी आत्मा को न मिल जाए, इसलिए भी जाप कर सकते हैं। और अगर वो दुख आपको उस समय पर याद आ जाए तो उन दुखों से भी आपके अंदर एक जागृति आ सकती है, नींद चली जाएगी। लेकिन आप नींद को भगाना नहीं चाहते। धर्म ध्यान करने के लिए रात्रियां मिलती हैं, और वह धर्म ध्यान अगर होता है तो ही ये दुखों से बचने का सामने एक मौका आता है। राजा श्रेणिक बहुत दिनों से आपके सामने नहीं आए। ये कुटिलताएं कई बार मन के अंदर आ जाती हैं, और ये कुटिलताओं के साथ में जीवन आपके साथ निकलता चला जाता है, और आप देखेंगे कि इन कुटिलताओं में भी बड़े बड़े राजा बह जाते हैं। त्रियंच गति की प्राप्ति किससे होती है? ये कुटिलताएं, मन की कुटिलताएं। आपको बताया गया था कि राजा श्रेणिक ने अपने जीवन में जब जैन धर्म के बारे में सीखा, जैन मुनियों को देखा, तो उसके बावजूद भी वह फिर से एक बार उनके मन में विचलन हो गया। इतना बताया था आपको। बौद्धों के कहने से उन राजा के मन में फिर से विचार आ गया कि हम जैन मुनियों की और परीक्षा करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? घर में जहां पर जैन मुनियों को लाकर के उन्हें आहार आदि कराया जाता है, उस स्थान पर उन्होंने कुछ गड्ढा खोद करके वहां पर अपवित्र जो हड्डी वगैरह होती हैं, ऐसी वस्तुएं वहां पर भरवा दी। सुन रहे हो? अब ये प्रक्रिया उस समय की है जिस समय पर अवधि ज्ञानी हुआ करते थे, प्रत्यक्ष ज्ञानी मुनि महाराज हुआ करते थे। आज के समय के ये परीक्षा के तरीके नहीं है, ये उस समय की परीक्षा के तरीके हैं। अब उन्होंने देखा कि ये चेलना बहुत कहा करती है कि हमारे मुनि महाराज दिव्य ज्ञानी होते हैं, इस भव की भी बात जान लेते हैं, उस भव की भी बात जान लेते हैं, तो चलो एक बार और देखते हैं कि ये हमारी बात तो जान लेते हैं, लेकिन यहां आसपास भी कुछ है, उसकी भी बात जानते हैं कि नहीं जानते। तो ये सोच करके उन्होंने क्या किया कि जो रसोई घर था उसके आसपास, उस रसोई घर के किनारों पर उन्होंने इस तरह का अपवित्र वातावरण तैयार कर दिया। ये पता पड़ गया चेलना को, और उन्होंने उस स्थान को ढांक दिया। राजा श्रेणिक ने अपनी चेलना से कहा कि देखो, कभी भी अगर मुनि महाराज आए तो उन्हें पड़गाहन जरूर करना, उनको आहार जरूर कराना, और मुझे बता देना, मैं उनको आहार कराऊंगा। जब रानी चेलना ने यह बात राजा के मुंह से सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसे लगा कि ये अभी भी कुछ थोड़ा सा मन में शंका रखे हुए हैं, अभी भी ये परीक्षा लेने के विचार में है। संयोग से
एक दिन 3 मुनि महाराज उनके घर के सामने आए। रानी चेलना को पता पड़ा। अब वो सोच में पड़ी कि इन मुनि महाराज को हम कैसे ज्ञात कराएं कि ये राजा परीक्षा लेना चाहता है और इनकी परीक्षा में कहीं ये जैन धर्म को बिल्कुल ही ना छोड़ दे, ऐसा कुछ ना हो जाए। तो ऐसा ज्ञान करने के लिए उसने मन में विचार किया कि मुनि महाराज के पास में मति ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञान होता है, किन्हीं किन्हीं के पास अवधि ज्ञान भी होता है, और राजा परीक्षा ले रहा है अवधि ज्ञानियों की। और मुनि महाराज अगर मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी हैं तो वे जो चीजें अवधि ज्ञान से दिखाई देती हैं वो दिखाई देंगी नहीं। तो उन मुनि महाराज को आहार के लिए जब वो आ रहे थे तो रानी चेलना ने उनके सामने ऐसी 3 उंगलियां की। सुन रहे हो? उन 3 उंगलियों को देख करके उन मुनि महाराज ने समझ लिया कि ये क्या कहना चाह रही है। मतलब ये था, अगर आपके पास में 3 गुप्तियां होंगी तो तीसरा ज्ञान भी होगा। जिसे कहते हैं मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। अवधि ज्ञान होगा तो आप ये देख पाओगे कि यहां राजा ने क्या कर रखा है, और अवधि ज्ञान नहीं होगा तो आपको ये सब चीजें देखने में आएंगी नहीं। तो मुनि महाराज 3 आए और तीनों को उसने 3 उंगलियां करके दिखाई, और तीनों मुनि महाराज लौट गए उसको 2 उंगलियां दिखा करके। क्या दिखा करके? 2 उंगलियां दिखा करके। माने हमारे पास में 3 गुप्तियां नहीं है, 2 गुप्तियां हैं, या यूं कह लो कि हमारे पास में 3 ज्ञान नहीं है, 2 ज्ञान है। हम मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वाले हैं। तुम्हें आहार कराना हो तो कराओ, नहीं कराना तो मैं जा रहा हूं। समझ आ रहा है? और 3 मुनि महाराज आए और लौट गए। फिर एक मुनि महाराज आए और उस समय पर फिर उसने 3 उंगलियां दिखाई, तो वो मुनि महाराज पड़क गए। उनको अवधि ज्ञान था, और वो पढ़ करके जब वो अपने स्थान तक पहुंचे तो वहां पहुंच करके लौट आए। और जब लौट आए तो लौटते समय राजा शरण्यक ने पूछ लिया, महाराज क्या हो गया? तो महाराज ने कहा, कुछ नहीं, आपका ये जो स्थान था वो अपवित्र था, इस कारण से वो हमारे आहार के योग्य नहीं था, हम इसलिए लौट आए। तो राजा शरण्यक को ये तो पता पड़ गया कि मुनि महाराज को ये स्थान हमारा ज्ञात हो गया, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि वो जो 3 आए थे वो कैसे लौट गए, वो नहीं समझ पाया। तो वह एक एक करके उन तीनों मुनि महाराज के पास गया। अब मैं आपको उन मुनि महाराज की बात बता रहा हूं कि जिन्होंने ये कहा था कि मेरे पास काय गुप्ती नहीं है। तो वह राजा उनसे पूछता है कि आपके पास काय गुप्ती नहीं है, इसका मतलब क्या है? काय गुप्ती कैसे नहीं है? तो मुनि महाराज उससे कहते हैं, मैं एक बार शमशान में तपस्या कर रहा था, लेटा था, शवासन लगा करके मैं तप कर रहा था, और उसी समय पर एक मंत्रवादी आया जो मंत्र तंत्रों की सिद्धि करते हैं। ऐसा एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने आकर के देखा कि यहां पर हमें कोई भी पूरा सब चाहिए था, उसको मंत्र सिद्धि करने के लिए सब चाहिए पड़ते हैं, कपाल चाहिए पड़ते हैं। तो वह उसको ढूंढने के लिए वहां आया तो उसने देखा कि यहां पर यह सब अच्छा पड़ा हुआ है। कौन सा? मुनि महाराज का। तो उसने क्या किया, वो जो सिद्धि का तरीका होता है कि किसी की खोपड़ी कहीं से लेकर के आया और उसने वो खोपड़ी लगा करके उस सबके ऊपर, सिर के ऊपर वो खोपड़ी लगा दी। और वो एक सिद्धि करने का तरीका होता है कि उसमें वह कोई चीज बना रहा है, मानो खीर बना रहा है। इस सिद्धि करने के तरह तरह के तंत्र मंत्र के तरीके होते हैं। अब वह उस तरीके से उस खोपड़ी में क्या बना रहा है? कोई भी चीज रांध रहा है, खीर बना रहा है, और उसके लिए, बनाने के लिए उसने उसमें आग लगा दी। ऐसा करने से उसे मंत्र सिद्धि होती। अब क्या हुआ,
मुनि महाराज थे, लेटे हुए थे। उसने क्या समझा कि ये सब पड़ा हुआ है। एक खोपड़ी उनकी खोपड़ी के आगे लगा करके उसका बर्तन बना दिया और उसने आग लगा करके उसमें अपनी चीजें बनाना शुरू कर दिया। रात्रि है, अंधकार है, अपना मंत्र पढ़ रहा है, हुम फट स्वाहा हुम फट। अब इधर क्या हुआ, अब मुनि महाराज थे, अब क्या करें, उठ के भाग नहीं सकते, लेटे हैं तो लेटे हैं। अब उसने आग लगा दी और वो आग लगते लगते अब खोपड़ी के पास तक आ गई। माने उस खोपड़ी में जलते जलते वो अपनी खोपड़ी तक आ गई और उस आग में उनका जब सिर जलने लग गया तो अपने आप वह जो हंडी उसके ऊपर रखी हुई थी वो सिर के हिलने से, वो खोपड़ी के हिलने से वो सब हिल गया और वो गिर गई। सुना, इधर वो खोपड़ी हिल गई, हंडी गिर गई और जैसे ही वो गिरी तो वो तो दौड़ा भागा, क्योंकि उसे लगा कि कोई विद्या सिद्ध हो गई, कोई भूत आ गया, और वह डर के मारे वो तो भागा। और इधर क्या हुआ, ये अधजली अवस्था में उधर रात्रि में पड़े रहे। सुबह हो गई और सुबह होने के बाद में जब लोगों ने इधर उधर जाकर के देखा और किसी तरह से पता पड़ा कि ऐसे एक मुनि महाराज वहां पर जिनका सिर जल रहा है ऐसी स्थिति में पड़े हुए हैं, तो फिर वहां के लोगों ने आकर के देखा और आकर के देखा तो वह वास्तव में मुनि महाराज जीवित थे, उनका सिर जल रहा था और वह मुनि महाराज को उठा करके लाए और उनकी चिकित्सा की और उनको अच्छे ढंग से उनकी सेवा करने के लिए तत्पर हो गए। अब ये क्या हुआ, ये काय गुप्ती का अभाव हो गया। काय गुप्ती समझ रहे हो, कुछ भी हो जाए शरीर हिलना नहीं चाहिए। ये कई बार इस तरीके की गुप्तियों के अभाव होने पर क्या होता है, जो अवधि ज्ञान आदि बड़ी बड़ी रिद्धियां होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। अब उस समय पर जब ये मुनि महाराज जल रहे थे और उस समय पर ये जब ये अपने उस ध्यान में थे तो वो क्या विचार कर रहे थे, वो विचार यही था जो यहां पे लिखा हुआ है। क्या विचार कर रहे थे, मेरा सिर ये जला रहा है, मेरी खोपड़ी में आग लग रही है और इस तरह की आग मैं पहले भी कई बार सहन कर चुका हूं, जब मैं त्रियंच था, जब मैं नारकी था। ये ज्ञान हमेशा काम आता है। कष्ट के समय पर अगर आपको कष्ट सहना है, समता धारण करना है, तो ये ज्ञान काम आएगा। और ये ज्ञान जितना श्रावकों के काम में नहीं आता, उससे ज्यादा मुनि महाराजों के काम आता है, साधुओं के काम आता है, व्रतियों के काम आता है, त्यागियों के काम आता है। क्योंकि श्रावकों को क्या पड़ी, श्रावक तो अपना प्रतिकार किसी ना किसी तरह से कर ही लेता है, उसे तो सुख चाहिए, हित नहीं चाहिए। और साधु को क्या चाहिए, हित चाहिए, सुख नहीं चाहिए। साधु को अपनी आत्मा का हित दिखता है, त्यागियों को अपनी आत्मा का हित दिखता है। इसलिए जब उनके सामने कोई दुखद स्थिति बनती है तो उस समय पर भी वो हित का ही विचार करते हैं। अगर हम इस स्थिति में इस दुख को सहन नहीं करेंगे तो ये दुख हमारे लिए कभी भी छूटेगा नहीं। इसलिए इस दुख को सहन करना है, और सहन करने के लिए क्या करना है, तो मन में ज्ञान आना चाहिए, विचार आना चाहिए। वो विचार कहां से आएगा, तो ये यही विचार होते हैं। तुमने त्रियंच पर्याय में अनंत बार ऐसे दुखों को सहन करके मरण किया है, इसलिए एक बार जागृत होकर के तुम इन दुखों को सहन कर लोगे तो आगे के लिए तुम्हें कभी भी ऐसे दुखों को सहन करना नहीं पड़ेगा। समता इसी से आती है। ऐसी समता भाव का परिणाम आपके लिए चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, किसी भी स्थिति में बन सकता है। अगर ठंड में दुख होते हैं तो गर्मी में भी दुख होते हैं। ग्रीष्म में आतप से तप्त होकर के भी अरण्य में प्यास के साथ, भूख के साथ
बहुत प्रकार से मरण होता है और मरण करके दुखों को वह जीव प्राप्त करता है। इस तरह से भी त्रियंच गति में अनेक बार गर्मियों में भी, तीव्र गर्मी में भी भूख और प्यास के दुख से मृत्यु होती है। यह भी कहा जा रहा है अगली गाथा में। यानी हमेशा मृत्यु होगी तो कैसे होगी? ये प्रकृतिकृत दुख कहलाते हैं। और इन प्रकृतिकृत दुखों में त्रियंच जीवी ऐसे होते हैं जो असहाय होते हैं, उन्हें हमेशा भोजन, पानी, सोने आदि की व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं, इसलिए वह मरण करते हैं। और इस तरह से जब वो दुख पूर्वक मरण को प्राप्त होते हैं तो उनकी वह वेदना, आचार्य कहते हैं, अगर हम आज जागृति के साथ याद करेंगे तो हम उन दुखों से आगामी समय में अपने आप को बचा पाएंगे।